एक तो बकरीद आती है ना, एक तो बेमौसमी कसाई जो है ना ऐसे निकल आते हैं ज़मीन से जैसे बारिश होते ही मेंढक। अब पता चलता है आपने कसाई बुक किया, पता चलता है वो किसी सरकारी स्कूल का नॉर्मल डेज में हेड मास्टर है। या पिछली गली के जो डॉक्टर साहब हैं वो ईद पर जो है ना लुंगी पहन के चापड़ हाथ में लेके छुरिया लेके जनाब कसाई बने हुए, क्योंकि उस वक्त जो है ना पर डे वो 25 से 30 हज़ार 50 हज़ार कमा रहे होते हैं और वो पूरा साल लोगों की खाल उतारते हैं, लोगों की टिक्का बोटियाँ करते हैं। तो वो गायकी करने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आदत है उनको छुरी कलेजे चलाने की। तो वो जो है ना इस तरह से होता है। लेकिन भैया आपकी बात कसाई बुक करो, टिप बता रही हूँ, उसको बोल दो कि भैया ये हलाल गोश्त है कुर्बानी का, सीरी भी बनेगी। हमने हेडलेस काऊ नहीं ख़रीदी, हाँ सरकटी गाय नहीं ख़रीदी है कि तुम खोपड़ी जो है ना इस तरह हमारी मेहनत की हलाल की कमाई अल्लाह के नाम का गोश्त जो है ना वो इस तरह कचरे में हम फेंक दें सीरी उठा के पूरी। उसमें क्या इतना बड़ा भेजा होता है, 4 लोग बंदे खा ले हैं। पूरा साल बंदा पैसे जमा करता है कि जनाब हम अल्लाह के नाम की कुर्बानी करेंगे और पता चलता है हमारा हक हलाल का गोश्त जो है ना वो इस तरह कचरे में पड़ा हुआ है। तो भैया कुर्बानी करवाओ उनसे, खोपड़ी बनवाओ उनसे, कल्ले बनवाओ उनसे, ज़बान बनवाओ उनसे। भाई तुमको खाना है तुम खाओ, हलाल चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, सीरी भी पकती है, ज़बान भी। और उसके बाद जो है ना नहीं खाना गरीबों को दे दो, वो खा लेंगे, लेकिन फेंको नहीं इस तरह कचरे में। अब देखो हम तो निकलवा लिए, भेजा निकलवा के उसको हल्दी नमक के पानी में उबाल लिया। उबालने के बाद उसकी नसें और उसके अंदर खून के लोतड़े होते हैं, वो जो है ना वो सब वाजे हो जाते हैं, उनको साफ़ कर लो है ना, 15-20 मिनट उबाल लो। उबालने के बाद उसके बाद उसमें हमने लिया 1 कप तेल। हाँ भैया भेजा होता है कहने को, लेकिन तेल इसके अंदर बहुत होता है। बिरयानी जो मसाला होता है ना इसमें तेल बहुत होते हैं और बाज़ार में इस वक्त 2000 रुपये की डिश देते हैं पका के, जबकि घर में इतने महंगी नहीं होती। अगर वैसे आम दिनों में भी ले लो 500 रुपये का आराम से बगस मिल जाता है ना। तो अब गाय के अंदर तो ये गाय मुझे थोड़ी आइंस्टाइन के ख़ानदान की लग रही थी, तो ना इस क्योंकि नहीं थोड़ा सा बड़े साइज़ का बिरयानी था इसका, मुझे लग रहा है इसका IQ लेवल अच्छा होगा। तो खैर हमने तेल के अंदर ना थोड़ा सा लहसुन जला लिया, उसके बाद हमने थोड़ी सी हरी मिर्च कुचली और कुचल के जो है ना ब्रेन उसके अंदर डाल दिया। अब ब्रेन भून भान के ना उसके अंदर हमने थोड़ा डाला नमक, थोड़ा डाला साबुत धनिया और थोड़ी सी डाल दी साबुत लाल मिर्च। भाई अच्छी लगती है, ज़बरदस्ती नहीं, कोई गन पॉइंट पे नहीं कह रहा डालो साबुत लाल मिर्च। थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली और उसके बाद हमने इसको तेज़ आंच पे भून लिया। भूनने के बाद जो है ना अब इसके अंदर से बसान निकल गई, बसांदा होता है ना बातों का गोश्त है। अब एक इतना बड़ा प्याज लेके उसको लाल किया और उसको फ्राई करके उसके अंदर मसाले में डाल डूल के रख लिया, ठीक है ना। बसांदे का मतलब होता है कि थोड़ा बदबूदार होता है, बसांद आती है बातों का। जैसे लड़कियाँ बोल रही होती है ना, ओ माय गॉड गाय की तो हर्ट हुई होगी ना, इतनी स्मेल आ रही है इसके गोश्त से, तो उससे बोलो ये जो निहारी और बिरयानी मुँह फाड़ फाड़ के तुम खा रही होती हो ये गद्दे के फोम की नहीं होती। उसके बाद 3 टमाटर के बराबर लेके ना मैंने टमाटो पेस्ट बना लिया, सिर्फ 3, चाटा पड़ेगा अगर 5 लिए तो, मीठा करना है सालन क्या। उसके बाद जो है ना इसको ढक के रख दो आधे घंटे के लिए। टमाटो जो है ना वो अपना वो पानी छोड़ेंगे। अब साबुत काट के डालोगे तब भी पानी छोड़ेंगे, उसी पानी में बिरयानी गल जाएगा। पहले उबला हुआ और क्या करो कितना भेजा उबालोगे, अम्मा का भेजा उबालो, गाय का भेजा उबालो, फिर भी तुम लोगों को बात अम्मा की जूते खा कर ही समझ में आती है। ये तुम लोगों को और सीधा मसाला है, ये उसमें और कोई चीज़ नहीं है। तुम लोगों को अम्मा की बात समझाने का सिर्फ एक ही फार्मूला है, यही चम्मच जिससे ब्रेन मसाला पक रहा है यही तुम्हारे खोपड़े पे मार दिया जाए, तो फिर तुम्हें अम्मा की बात बिल्कुल सही समझ में आ जाती है। क्योंकि अम्मा बार बार कहती रहेंगी बेटा ये लाओ ये लाओ ये लाओ, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। अभी भी अम्मा खाना बना लेंगी, रेसिपी तुम अम्मा को ही दिखाओगे है ना, ये अपनी डार्लिंग को दिखाओगे। गर्लफ्रेंड को भेजने की तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि वो कहेगी क्यों मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ क्या मैं तुम्हारे लिए पकाऊँ। हाँ तू हमारी नौकरानी है, तुझे हम इसीलिए लेकर आ रहे हैं घर नौकरानी बनाने के लिए। साहब कह दो ऐसी लड़कियों को कि जो कुछ काम नहीं करना चाहती कि हाँ इतने बड़े बड़े नाखून रख लिए काम नहीं करनी है, ना सफाई करूँगी ना डस्टिंग करूँगी ना बर्तन धोंगी। कहना भाई तो क्या करें, तुझे पूजा करने के लिए बिठा दे अलमारी के ऊपर है, किस लिए लेके जा रहे तुझे घर। हम क्या फिर अगर तू हमारा काम नहीं करेगी तो फिर हम भी तुम्हारे लिए कमा के नहीं लाएंगे। जाओ फिर ठीक है, जाओ अपने बाप से पैसे लेकर आओ और कमा के दो। हाँ नहीं तो जैसे को तैसा लड़कों को नौकर बना के रखती है, ऐसी बदतमीज लड़कियाँ काम करवाओ इनसे।